समझ गए और हम भी समझ गए, और साथ में आप ये भी समझ रहे हैं कि एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब एग्जाम की बात आए मैं गए एक्सेल की फाइल क्या बोलते सर, फाइल नहीं, ओरिजिनल क्या कहते हैं सर, वर्कबुक। तो मुझे समझ में आया कि आप दोनों चीज़ के अंतर को समझ में आपको आता है। क्लियर है? थर्ड वन इज पावर पॉइंट। थर्ड वन इज पावर पॉइंट। MS सब में लगता रहेगा। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने MS ऑफिस पैकेज को डेवलप किया है। पावर पॉइंट इसी तरह आएगा .pptx। .pptx इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .pptx। इसकी फाइल को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नोट इट। प्रेजेंट हो गया, AION लगा दो, TION लगा दो। प्रेजेंट में TION लगा दो, प्रेजेंटेशन TATION। चौथा जो आपके रिटर्न एग्जाम का पहला फुल फॉर्म था .ACCDB, इसके लिए फाइल कौन सी होगी, एप्लीकेशन कौन सा होगा, MS एक्सेस। एक्सेस की स्पेलिंग है ACCESS, MS एक्सेस। और उसका एक्सटेंशन बाकी सब में 4 कैरेक्टर का है, उसमें क्या हो जाएगा 5 .ACCDB। और इसकी फाइल को बोलते हैं डेटाबेस टेबल। इसकी फाइल को डेटाबेस टेबल बोलते हैं। आपके सिलेबस 9 क्लास तक इतना ही बहुत है। वैसे मैं आपको जब भी मुझे ऐसा लगे कि उस चीज़ में आपको अवेयर करवा देना चाहिए, मैं खुद आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। इसलिए फेयर कॉपी में आप 15 तक की गिनती लिख के छोड़ेंगे। कोई डाउट है? अब जो अभी मैंने सेकंड टॉपिक बोला था क्या था कि ये चारों यूज क्या आएंगे। जैसे ये साल हो गया तो अगर मैं ऐसे पूछ दूँ अगले ओरल एग्जाम में कि MS एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, इस सवाल का जवाब इस चारों टेबल में नहीं है। न सीरियल नंबर में है, न एप्लीकेशन के नेम में है, न एक्सटेंशन में है, और न फाइल किस नाम से जानते हैं न उसमें है। बात समझ गया? तो अब लिखिए द यूज ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, इसका टॉपिक होगा द यूज ऑफ ऑफिस एप्लीकेशंस। इसका सेकंड टॉपिक द यूज ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन, आई मीन MS ऑफिस। द यूज ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशंस। नंबर 1 MS वर्ड लिख के रेडी रहिए। नंबर 1 में वर्ड लिख के रेडी रहिए। पहले समझ लीजिए, पहले चारों समझ लीजिए, फिर लिखवा देते हैं ताकि लिखते समय